हेलो साथियों, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मसलसल लाइक करने का, पसंद करने का, साथियों दोस्तों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ ताउन जारी रखिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, राजपूत चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। आपका ताउन मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। पेशे हिदमत है, पेशे हिदमत है। हसीन शहजादा किस्त नंबर 12, 12, पार्ट 12। इसको भी लाइक करें, इसको भी कमेंट्स करें, इसको भी अपने साथियों दोस्तों में हर किसी में शेयर करें, खूब शेयर करें। निकाह हो गए थे, मिठाइयाँ तकसीम कर दी गई थी। गांव के जितने मर्द, इलाके के जितने, गली के जितने मर्द आए थे, जितनी औरतें आई थी, सब में मिठाइयाँ मिठाइयाँ तकसीम की गई, खाने खिलाए गए, चाय पिलाई गई। और ये सिलसिला तकरीबन रात 12 बजे तक चलता रहा। रौनकें ही रौनकें थी, घर में रौनकें ही रौनकें थीं। गो कि अपना कोई रिश्तेदार आया ना था, इनका हुआ था, इनका हुआ था। गली मोहल्ले वालों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और हर कोई इस जोड़ी को, इस जोड़ी की वाह वाह कर रहा था कि खुदा ने कितने अच्छे नसीब लिखे हैं डॉक्टर सैमा की किस्मत में, डॉक्टर नाज की किस्मत में। कैसा हसीन शहजादा मिला है इनको कि बस देखने के काबिल है। जो एक दो बार देखता है, बस देखता ही रह जाता है, देखता ही रह जाता है। रात 12 बजे के बाद फिर डॉक्टर चांद को लहदा कमरा दे दिया गया। वो हम वहाँ चला गया और उसकी दोनों दुल्हनें, डॉक्टर सैमा और डॉक्टर नास, वो भी वहाँ आ गई थी। बातों का सिलसिला चलना शुरू हो गया था। पहले शेरू की बातें हुई कि शेरू के अब मुंह पे तमाचे मरेंगे, तमाचे पड़ेंगे। जो नखरे दिखाता रहा ना, अब उसको पता चलेगा कि हमारे लिए भी रिश्तों की कमी ना थी, हमारे लिए हुसैन शहजादे की कमी ना थी। उससे बढ़कर हमें हुसैन शहजादा मिला है। और डॉक्टर चांद भी प्यार करने वाला था, इंतहाई चाहने वाला था। कभी डॉक्टर सैमा को गले लगाता, कभी नाज को गले लगाता, चूमता, प्यार करता। और फिर ऐसा करते करते, ऐसा करते करते बस मदहोशी में डूबने लगे थे। जब सैमा और नाज ने उसको बस अपने सामने देखा तो जैसे कांप सी गई, कांप सी गई। एक झटका लगा था उनको, दिल को। ये क्या था, ये क्या था? ये तो मार डालेगा हमें, ये तो हमें मार डालेगा। और ये बात उन्होंने डॉक्टर चांद से भी कर दी कि डॉक्टर चांद, हैरत है, हैरत है। आपका जिस्म देखकर बस कांप गई हैं। कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी, कैसे बर्दाश्त कर पाएंगी आपको? वो मुस्कुरा दिया था, मुस्कुरा दिया था। और कहने लगा, क्या आपको ऐसा मैं अपने प्यार में डुबोऊंगा कि कुछ भी पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन पता जो चला था उनको, पता तो चल गया था उनको। लेकिन बर्दाश्त करती गई, बर्दाश्त करती गई। पहले सैमा ने बर्दाश्त किया। जब बर्दाश्त कर लिया, चीखती रही थी, चिल्लाती रही थी, लेकिन कमरे से बातें बाहर ना गई थी, कमरे के अंदर रही थी बातें।
उसके बाद फिर एक दूसरे के नशे में डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए। ऐसा ही हाल नाज के साथ हुआ था। वो भी बच्ची ही थी, चलाई थी, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था, बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया था। तब वो भी उसके नशे में डूबने लगी थी, डॉक्टर चांद के नशे में डूबने लगी थी। बस फिर क्या था, कभी सहमा तो कभी नाज, कभी सहमा तो कभी नाज। उसने सांस ना लेने दिया था दोनों को, मुदहोश ही रखा था, मुदहोश ही रखा था, फुल जोबन में था, फुल ताकत में था। उसका जिस्म इंतहाई इंतहाई ऐसा जैसे बॉडी बिल्डर हो, बड़ी बड़ी छाती, इतना चौड़ा सीना, इतना चौड़ा सीना, इतने इतने सेहतमंद बाजू, और वैसे ही टांगे पट थे जैसे बहुत बड़ा वेट लिफ्टर हो, बहुत बड़ा वेट लिफ्टर हो। इंतहाई का शरादा था उनका। तो वो भी कम ना थी, वो भी हुस्न में कम ना थी। परियों ने उनको भी हुस्न दिया था, एक लाजवाब किस्म का हुस्न दिया था। पुरकशिश थी, इंतहाई पुरकशिश थी। बस डूबते गिरे, डूबते, पूरी रात ऐसे ही जश्न होते रहे, पूरी रात जश्न होते रहे। जब सुबह का टाइम हुआ तब जाके फ्रेश हुए थे। और डॉक्टर साहब ने क्या दिया था कि चांद, वाकई तुम कमाल के इंसान हो, कमाल के इंसान हो। हम बहुत बड़ी गलती में थे, बहुत बड़ी गलती में थी कि जो शेरों के पीछे भागती रहीं, शेरों के पीछे भागती रहीं, उसके लिए तड़पती रहीं, उसकी बस उसके हाथ देखती रहीं। लेकिन तुम्हें खुदा ने हमारा बनाकर भेज दिया। हमारी सोच में भी ना थी कि इतनी जल्दी तुम हमारे बन जाओगे। हाँ, शायद ये मुझे भी तुम्हें देख के मेरे अंदर भी बस मोहब्बत की टेसें उठने लगी थी, मेरे अंदर भी प्यार के झटके उठने लगे थे। आपके हसीन चेहरे देखकर बस मुझे भी कुछ होने लगा था। पहली बार जिंदगी में हुआ था, पहली बार जिंदगी में हुआ था कि तुम दोनों के चेहरे मेरी नज़रों में बस बसते चले गए, अंदर समाते चले गए। और मेरी तुमसे ज़्यादा कोशिश थी कि तुमको जल्दी जल्दी अपना लूँ। मैंने इजहार कर दिया, और तुम शायद ऐसा ही चाहती थी। देखो, खुदा ने हमें एक कर दिया, खुदा ने एक कर दिया। तुम मेरी बीवी बन गई, नाज मेरी बीवी बन गई। हाँ हाँ चांद, हम किस्मत वाली हैं, हम किस्मत वाली हैं। हमें तुम साथ जैसा शोहर मिला, ताकतवर। डॉक्टर नाज, अभी तो तुमने देखा कुछ नहीं है, बहुत कुछ दिखाना चाहता हूँ, बहुत कुछ दिखाऊंगा। वक्त आता जाए, मैं आपको बताऊंगा कि बहादुर इंसान किसको कहते हैं, किसको कहते हैं। ये शेरू जो अपने आप को बड़ा बहादुर समझता है ना, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। हाँ, पता चल गया है, पता चल गया है कि तुम्हारे सामने वो कुछ भी नहीं है। एक रात में ही पता चल गया, सभी कुछ पता चल गया है। हम तो समझते थे कि उससे जैसा कोई होगा ही ना, उस जैसा होगा ही ना। लेकिन बढ़कर तुम हो, इंतहाई बढ़कर हो, पुरसुकून कर देने वाले, मुदहोश कर देने वाले, प्यार में डुबोने वाले ऐसे इंसान हो कि बस अपनी किस्मत पर नाज ना करें तो और क्या करें। हमें नाज है अपनी किस्मत पर, अपनी नाज पे किस्मत है।
रात ऐसी बातों में गुजर गई थी, नशे में डूबे हुए ये तीनों। जब उन्होंने अपनी हालतें देखी तो बस देखती रह गई। तबाह कर दिया था उसने। डॉक्टर चांद बस हंस हंस के पागल होता जा रहा था, और वो नाज दी की लफज बोती रह रही थी। देखा क्या हाल कर दिया, क्या हाल कर दिया है। लाइट जलाई तो पता चला है कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हुआ है। लेकिन अच्छा लगा है, इंतहाई अच्छा लगा है, इंतहाई अच्छा हो लगा है। और डॉक्टर चांद, उसने नाज ने उसके गले से लगे कहा था, आपको पहली रात मुबारक हो, जश्न वाली रात, सुकून देने वाली रात, लज्जत देने वाली रात, और उसकी ख्वाहिश को पूरा करने वाली हार, ये मुबारक हो। हमेशा ही ऐसे हमारे साथ प्यार करना, हमेशा ही ऐसे हमारे साथ रहना, कभी बेवफाई मत करना, कभी मत करना, कभी हमारे अलावा किसी की और की हुस्न में गिरफ्तार ना हो जाना, कभी सोचना भी मत। डॉक्टर नाज, कभी सोचना भी मत। यूँ समझ लो कि मैं जैसे आप दोनों को लिए आया हूँ, आप उन दोनों के लिए आया था, वरना मैं कहाँ से चला था, कहाँ से चला था। एक ही कॉल की थी इसने, शेरू ने एक ही कॉल की थी कि डॉक्टर चांद मैं मुश्किल में हूँ, एक ऐसा केस मेरे सामने है, एक ऐसा केस मेरे सामने है कि जिसको बस हाथ लगाता हूँ, सोचता हूँ उसके बारे में तो बस दिल काम जाता है। एक मासूम जिंदगी का मसला है। अगर उसका ऑपरेशन करता हूँ तो उसकी जान जाने का खतरा होता है। अगर ऐसे ही रहने देता हूँ तो उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। उसका सर दर्द दर्द से फटा जाता है, फटा जाता है, चीखता है। तब मैं आ गया था, तुमको देखा, तुम दोनों को देखा। फिर यूं लगा था कि जैसे मैं अपनी मंजिल के करीब आ गया हूं, अपने मंजिल के करीब आ गया हूं। तुम मेरी मंजिल बन गई। हाँ काश, हाँ काश हम तुम्हारी मंजिल ही रहे, हमेशा तुम्हारे ही मंजिल रहे। अब तुम्हारे अलावा ना किसी का सोचेंगे, ना किसी की बनेगी। जिसकी बनना था हमने बन गई। और शायद ये फैसला हुआ था, ऐसा ही लिखा हुआ था, वरना हम तो शेरू के लिए पागल थी, हम शेरू के लिए पागल थी। एक बात कहती थी, एक बात कहती थी कि वो हमारा बन जाए, वो हमारा बन जाए। लेकिन देखो, खुदा की कुदरत देखो, वो बात को लटकाता गया, लटकाता गया, लटकाता गया। हमें बनाने से बस ग्रेजा कर रहा, ग्रेजा रहा। अपने ही बस पता नहीं किन सोचों में था, किन चक्रों में था। हमें खो बैठा है, हमें खो बैठा है, हमेशा के लिए खो बैठा है। सारी बातें हो गई थी, सारी बातें हो गई थी, सारे राज एक दूसरे पर यां कर दिए गए थे। किसी किस्म का पर्दा ना रखा गया था। सुबह जब अपने कमरे से निकली तो बस सामने वो नीलम थी। वो नाज के गले से लग के, श्यामा के गले से लग के बस चीख पड़ी, इस कंजर ने, श्यामा तुम्हारे भाई ने बस मुझे छोड़ा नहीं है, पागल कर दिया है, पागल कर दिया है। देखो क्या हालत कर दी है मेरी, क्या उसने हालत कर दी है। कमीना कहीं का, कमीना कहीं का। इंतजार ही नहीं कर सका, इंतजार ही नहीं कर सका, शादी का इंतजार ही नहीं कर सका। एक ही लफ्ज बोला था उसने, वो देखो वो गई है ना, तो तुम बस बस मेरे काबू आ जाओ। नहीं छोड़ा उसने मुझे, नहीं छोड़ा।
आग लगी थी, उसको आग लगी थी, तो बुझाती थी ना उसकी आग, बुझाती है और कितनी बार बुझाती, पूरी रात तो बुझाती रही उसकी आग। हम सांस आग उसने पाल कर दिया था, श्यामा को भी और नास को भी, दोनों बहनों को, दोनों बीवियों को पागल कर दिया था। कमीना कहीं का, दीवाना कहीं का, तबाह कर दिया, मुझे तबाह कर दिया है। अब देखो ना, अब मैं सभा को नहीं छोड़ूंगी, ये सभा जो ना नहीं छोड़ूंगी। बस अपने भाई नासर से कह दूंगा, बस पकड़ लो इसको भी, जिस तरह अमजद ने मेरा हाल किया ना बुरा, इसका भी करो बस। नीलम नीलम नीलम, पागल मत बनो, वो भी बच्ची है, बच्ची है, जो भी है, जो भी है, जो भी है, बस नहीं छोड़ूंगी उसको भी, नहीं छोड़ूंगी। नासर को कह दूंगी, कह दूंगी। ओहो, नीलम तुम तो पागल बन गई, पागल बन गई, पागल नहीं बनी। देखा कितनी कितनी प्यारी है बच्ची, तुम्हारी बहन है ना, तुम्हारी तरह खूबसूरत है। और नासर भी उसको पर देखता जाता है, ना देखता जाता है उसको। तो मैं कब बचाऊंगी उसको, नहीं बचाऊंगी अब। और इसने जो अमजद ने मेरा हाल किया ना, बस इसको मैं इसका गला दबा दूंगी, गला दबा दूंगी। अपने मुंह माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगी, कैसे उनके सामने जाऊंगी। इंतजार नहीं किया उसने, इंतजार नहीं किया, बस खुदाया। नास तुम इसको बनाओ, सुन मारो, ताकि मालदान को महसूस ना हो, कुछ भी ना हो। जैसे हम बनेंगे तब बनेंगे, नहीं इसको भी बनाओ सुन मारो, किसी को महसूस होने देना, किसी को महसूस ना होने देना। फिर ऐसे किया गया, महसूस ही ना हुआ किसी को कि नैला कैसे नीलम के साथ ये कुछ हुआ है। और अमजद बड़े फहर के साथ कभी गुनगुनाता हुआ, कभी कुछ करता, नाश्ते की टेबल भी बस बस बैठा, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था। और श्यामा उसको तरफ देखती थी, अंदर ही अंदर मुस्कुराती जाती थी। नाज की भी हालत थी, और दोनों बस आपस में ऐसे एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देखते थे। नीलम को प्यार हो गया था उससे, नीलम को अमजद से प्यार हो गया था, बेइंतहा प्यार हो गया था। जिस तरह नासर को समा से प्यार होने लगा था, नासर को सपा से प्यार होने लगा था। और फिर ये बात तय कर दी गई। नीलम ने साफ कह दिया था अपने माँ बाप को, पापा मैं तब अमजद की दुल्हन बनूंगी जब तक ये सबा नासर की दुल्हन ना बनेगी। नासर को मैंने सभी उसको, अमजद को सभी बात कह दी है मैंने कि बस हमें भी रिश्ता चाहिए, एक रिश्ता लो, एक दो। ये बात फैलती चली गई, फैलती चली गई, यहां तक कि श्यामा ने भी हाँ कर दी, श्यामा ने भी हाँ कर दी। हर सबा शर्माते हुए बस कमरे से निकल गई थी। और एक ये रिश्ता और तय हो गया था, एक रिश्ता और तय हो गया था। कमाल का रिश्ता था, ये भी कमाल का रिश्ता था। ये भी एक दोनों की पसंद का रिश्ता था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जिस तरह अमजद नीलम से को पसंद करने लगा था, नीलम भी उसकी दीवानी बन गई थी। वो भी तो उसका पागल, उसके लिए पागल हो गया था, पागल हो गया था। पागल तो सारी हो गए थे, पागल तो सारी हो गए थे। श्यामा भी पागल हो गई थी, नाज भी पागल हो गई थी चांद के लिए। जो रात बीती थी ये कभी ना भूल सकती थी, कभी ना भूल सकती थी। इस रात में नशा ही नशा था,
लज़्ज़त ही लज़्ज़त थी, सुकून ही सुकून था, प्यार ही प्यार था, चाहत ही चाहत थी, मुदहोशी ही मुदहोशी थी। तब से मैंने कहा था, डॉक्टर चांद, मिठाई की 3 टोकरियां बस ले लो, और ये खुशखबरी मैं डॉक्टर शेरू को दिखाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, उसके मुंह पे तमाचा मारना चाहती हूँ कि एक ही रात में हम दुल्हनें बन गई हैं, दोनों दुल्हनें बन गई हैं। बेटा जज्बाती बनना, तुम जज्बाती हो जाती, बेइंतहा जज्बाती हो जाती हो। श्यामा के बाप ने कहा था, नहीं पापा, अब तो ये हमारा शौहर है, और उसने हमें नीचा दिखाने के लिए बड़ा कुछ किया है, बड़ा कुछ किया है। यहाँ तक कह दिया था कि जल्दी है तो शादी करो, जाके कर ली हमने शादी, अब कर ली है शादी, अब जाकर दिखाना है उसको मैंने। फिर दोनों ने एक जैसे लिबास पहने थे, एक जैसे बस लिबास पहने थे, और डॉक्टर के चांद साथ बैठकर हॉस्पिटल जा पहुंची, मिठाइयाँ ली थी, हॉस्पिटल जा पहुंची, जाके मिठाइयाँ डॉक्टर शेरू को टेबल के सामने रख दी। वहां निशा भी मौजूद थी, शबनम भी मौजूद थी, जो डॉक्टर शेरू के पास बैठी थी। वाह जी वाह, ये सुबह सुबह मिठाइयों के टोकरे, क्या मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या खुशी है वो। लगता है उस बच्चे की ना कामयाब ऑपरेशन की खुशी में दहुया कुछ हुआ है। नहीं, उस बच्चे की खुशी में नहीं है। हम दोनों हमारे कपड़े नहीं देख रहे, हमें दुल्हन के रूप में नहीं देख रहे, हम इसकी दुल्हने हैं। डॉक्टर चांद की दुल्हनें बन चुकी हैं, रात की निकाह कर चुकी हैं उनसे। डॉक्टर शेरू को जैसे कि झटका लगा था, झटका लगा। गहरी नजरों से दोनों को देखा, फिर नॉर्मल होता गया, फिर नॉर्मल होता गया। मुबारक हो, नया जीवन साथी मुबारक हो। वाकई पुरकशिश इंसान है, हसीन और जमील है, मुझसे ज़्यादा हसीन है, मुझसे ज़्यादा हसीन और जमील है। अच्छा इंतखाब है तुम्हारा, अच्छा इंतखाब है तुम्हारा। और इस कदर जल्दी में ये काम किया कि हैरान कर दिया है। डॉक्टर शेरू, दुख तो हुआ होगा आपको। हाँ, हुआ है, लेकिन ये एक इम्तिहान था। तुम्हारे घर वालों को बस यही पता चलना चाहिए था कि बेवफाई कौन करता है। और डॉक्टर निशा, डॉक्टर शबनम, तुम भी अपने फैसले कर लो, अपने। डॉक्टर शेरू कौन सी बात है, कैसी बात कर रही है, कैसी बात कर दी है। हम फैसला कर चुकी हैं, तुम्हारे मंगेतरे हैं, तुम्हारी शादी का इंतज़ार कर रही हैं कि तुम हाँ करो और हम शादियां करें। तुमने लटका दिया है ना, तो हम लटकी हुई हैं, लेकिन तुम्हें छोड़ेंगे नहीं है, तुम्हारे साथ ही रहेंगे, चाहे पूरी ज़िंदगी बीत जाए। तुम्हारे अलावा ना किसी का सोचेंगे, ना किसी और का ख्याल करेंगी। ठीक है सामा, मुबारक हो, शादी मुबारक हो। नाज, तुम्हें भी शादी मुबारक हो। सुबह खुशी दिखा दी है, लेकिन दुख रहेगा कि बड़ी जल्दी बदल गई हो। क्या यही प्यार है? क्या यही प्यार था तुम्हारा शेरू का?
कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो। इसने कहा लफ्ज़ बोले थे ना, हमें नीचे दिखाने के लिए लफ्ज़ बोले थे कि जाओ करो शादियां, जाके कर ली, हमने कर ली हैं। और हमें कोई अफसोस नहीं है, हमें कोई अफसोस नहीं है, बल्कि इससे बढ़कर इंसान को पाया है चांद के रूप में। इससे ज़्यादा हुसैन, इससे ज़्यादा बाकमाल इंसान है वो। तब मौजूद शेरों ने बदल दिया था। और डॉक्टर चांद, उस बच्चे को देखो, मैं सुबह से उसके बच्चे को देख रहा हूँ तो खुशी की इंतहा नहीं है। बच्चा मुकम्मल तौर पे होश में है, मुकम्मल तौर पे होश में है। फिर सारे उस बच्चे के पास चले गए, मिठाइयाँ खा ली थी, मुंह मीठे कर लिए थे, उस बच्चे के पास चले गए। बच्चा बस अपने बेड पर लेटा हुआ, डॉक्टर साहब को देखकर जैसे मुस्कुरा दिया, आंटी आंटी देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मेरे सर में दर्द नहीं है, सर में दर्द नहीं है, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। हाँ हाँ बेटा सही है, बस इसी तरह, लेकिन बोलना नहीं, ज़्यादा बोलना नहीं है, ज़्यादा बोलना नहीं है। अच्छा लगा है, अच्छा लगा है कि तुम ज़िंदगी की तरह लौट आए हो। तुम लंबी ज़िंदगी जीना चाहते थे ना, अब जियो, लंबी ज़िंदगी जियो। ये सारा कमाल डॉक्टर चांद का है, इसकी मेहनत का नतीजा है, इसकी जहानत का नतीजा है। बहुत बड़ा डॉक्टर है ये, बहुत बड़ा डॉक्टर है। फिर एक एक करके सभी मरीजों को चेक करने लगे थे, मरीजों को देखने लगे थे। यूनिफॉर्म उन्होंने चेंज कर दिए थे, दुल्हन वाले लिबास उतार दिए थे, हॉस्पिटल वाले लिबास पहन लिए थे, वही सफेद लिबास। और फिर डॉक्टर चांद भी इंतहाई होश था, इंतहाई होश था। और शेरों ने उससे कह दिया था, डॉक्टर चांद, ये लड़कियां, ये लड़कियां, इनके ऊपर मैं एतमाद पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकता, पूरी ज़िंदगी एतमाद नहीं कर सकता। बस भटक जाने वाली हैं ये भटक जाने वाली हैं। इनके अंदर सब्र ना था, ज़रा भी सब्र ना था। और शायद ये मेरी मजबूरियों को गलत रंग देती थी। मैं चाहता था कि मेरे पास हॉस्पिटल में का नाम रोशन हो जाए, फिर इनको अपनी बीवियां बनाऊं। लेकिन लेकिन ये ठीक है, हो सकता है इन्हें इनकी अपनी मजबूरियां हों। डॉक्टर चांद ने इनका हमेशा साथ देना, हमेशा साथ देना। प्यार करने वाली हैं, बेइंतहा प्यार करने वाली हैं ये। हाँ देख लिया है यार, यार देख लिया है मैंने इनको, इनके अंदर प्यार ही प्यार है, चाहत ही चाहत है। लेकिन काश तो मैं इनको बुला लेते तब बड़ा अच्छा लगता। हाँ इनके हाथ देखता रहा हूँ, इनके हाथ देखता रहा हूँ, लेकिन इंतज़ार नहीं कर सकी, इंतज़ार नहीं कर सकी, इंतज़ार नहीं कर सकी। लेकिन जो कुछ हुआ, जो कुछ हुआ, शायद किस्मत में ऐसा ही लिखा है, शायद किस्मत में ऐसा ही लिखा है। लेकिन डॉक्टर शेटू एक बात कहूँ, डॉक्टर चांद ने कहा था, खुदा के लिए, खुदा के लिए अब तुम भी कर बताओ, ये तुम्हारा का इंतज़ार में है, निशा भी शबना भी तुम्हारे इंतज़ार में है। इनको अपने हाथ से मत निकालना है, इनको मज़ीद आजमाइश में मत डालना। देखो
उनकी आजमाइश में डाला तो तुम्हारे हाथ से निकल गई। अब पछताओ या ना पछताओ, वो तुम्हारी नहीं बनेंगी, तुम्हारी नहीं बनेंगी। अब बेहतर यही है, बेहतर यही है कि बस अपना घर बसाओ, जिस तरह मैंने बसा लिया है, जिस तरह सैमा ने बसा लिया है, नाज ने बसा लिया है, इसी तरह भी तुम भी निशा के, शबनम के ख्वाब पूरे पूरे, उनके ख्वाबों को पूरा कर दो, उनके ख्वाबों को पूरा कर दो। नहीं डॉक्टर चांद, मेरी सोचें कुछ और हैं। खुदा के लिए, शेरो खुदा के लिए, देखो हम इतने गहरे दोस्त ना थे, लेकिन तुम्हारी एक कॉल ने हमें दोस्तों बना दिया है। एक दोस्त, एक बस तुम्हारी कॉल ने बस एक दोस्त बना दिया, हमको करीब कर दिया है एक दूसरे के। मेरा ये कहाँ कहाँ मान लो, इतनी प्यारी लड़कियां हैं, इतनी प्यारी लड़कियां हैं, तुम्हें पसंद करती हैं, तुम्हारे लिए जान देना चाहती हैं और तुम्हारे लिए पूरी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अब मज़ीद इंतज़ार ना करवाओ, मज़ीद इंतज़ार ना करवाओ उनसे, बस हाँ कर दो। किस चीज़ की, किसी चीज़ की अब कमी नहीं है तुम्हारे पास। तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं। जो जो तुमने सोचा था पूरा हो चुका है। अच्छा सोचता हूँ यार, सोचता हूँ, सोचना नहीं है, बस हाँ करो, मेरे सामने हाँ करो बस। उतनी देर में निशा भी आ गई थी, शबना भी आ गई थी, सैमा भी आ गई थी, नाज भी आ गई थी। अंदर ये बातों का सिलसिला जारी था, बातों का सिलसिला जारी था। डॉक्टर चांद एक ही बात समझाता जा रहा था, बात एक ही बात बस कि हाँ करो, बस हाँ करो। तब उसने हाँ कर दी थी, डॉक्टर शेरू ने हाँ कर दी थी और कहा था ठीक है, जिस तरह तुमने रातों रात ये काम किया है, मैं भी रातों रात काम करूंगा, मैं भी रातों रात काम करूंगा। ये बात निशा के लिए, शबनम के लिए इंतहाई खुशी की बात थी, इंतहाई खुशी की बात थी। उन्होंने घर फोन कर दिए कि बस जिस जिस को बुलाना है, जिस जिस को बुलाना है बुलवा लो। शेरू मान गया है, शादी के लिए मान गया है, आज निकाह होने हैं। तला कर दी गई थी घरों को, और बस कई रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे, दोनों घरों में कई रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे। ये 3 जोड़े, एक जोड़ा वो 2 बेगमों के साथ चांद गया था और 2 बेगमें होने वाली बेगमों के साथ शेरू शबनम के घर जा पहुंचे, शबनम के घर जा पहुंचे। वहां बस रौनकें ही रौनकें थी, रौनकें ही रौनकें थी, हर किसी हर तरह की रौनकें थी। कई मेहमान आए थे, चाचियां, फूफियां, ताइयां, खाला, कई मेहमान आए थे। डॉक्टर शबनम का निकाह कर दिया गया, शेरू के साथ हो गया निकाह। तब 2 घंटे बाद ये काफिला डॉक्टर निशा के घर की तरफ चला गया। वहां भी रौनकें थीं, वहां भी बस जश्न ही जश्न थे। एक दुल्हन बनी हुई थी, दूसरी अभी जाकर दुल्हन बनना था, दूसरी ने जाकर दुल्हन बनना था। पहले शबनम को दुल्हन बनाया गया और अब निशा ने दुल्हन बनना था।
निशा ने अपने हाथों से शबनम को दुल्हन बनाया था, और अब कि शबनम ने निशा को अपने हाथों से दुल्हन बनाना था। बस घर पहुंच गई। वहां भी जश्न ही जश्न थे, जश्न जश्न थे। शेरू को हर कोई गले मिल रहा था, हर कोई गले मिलता जा रहा था। प्यार मोहब्बत हर किसी के नजरों में था। और शबनम ने बस उसको दुल्हन को रूप देना शुरू कर दिया, निशा को दुल्हन का रूप देना शुरू कर दिया। वो भी दुल्हन बन गई और उसका भी निकाह शेरू से हो गया, शेरू से निकाह हो गया। ये भी उसी तरह जल्दी में काम हुआ था जिस तरह चांद के साथ हुआ था। दो दुल्हनें उसकी बन गई, दो दुल्हनें शेरू की बन गई। और फिर कासम और नुसरत, इनके निकाह की भी बातें होने लगी, उनकी निकाह की बातें होने लगी, जो फिलहाल कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया, कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया कि अगले हफ्ते तक इनके भी निकाह कर देंगे, इनको भी दुल्हनें बना देंगे, ये भी अपने अपने घरों को चाहेंगी। फिर ऐसा हुआ था। उधर नीलम अमजद की दुल्हन बन गई, अमजद की दुल्हन बन गई, और इधर नुसरत कासम की दुल्हन बन गई। इनकी भी शादियां कर दी गई, इनके भी निकाह कर दिए गए। खूब जश्न हुए थे, खूब जश्न हुए थे। महफिलें थीं, रौनकें थीं, खाने पीने चल रहे थे, अंजवाए हो रहे थे। पर डॉक्टर नीलम तो बस इतनी खुश थी अमजद को पना कर, बेइंतहा खुश थी, बेइंतहा खुश थी। शादी के दूसरे दिन उसने बता दिया श्यामा को, नाज अपनी बहन को, कहता हाँ अब मज़ा आएगा, इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा, इसके साथ ज़िंदगी गुजारने का मज़ा आएगा। सुकून देने वाला इंसान है, प्यार करने वाला इंसान है, चाहतों में डुबोने वाला इंसान है। मैं जितनी इसकी तारीफ करूं कम है। अगर तुम किस्मत वाली हो ना तो मैं भी किस्मत वाली हूं। अगर तुमको हसीन शहजादा मिला है तो मुझे भी मेरा शहजादा मिल गया है। और एक शहजादा और रहता है, एक शहजादी और रहती है। उसने सबा को पकड़ लिया था। सबा अब तुम्हें बस अब नासर लेके जाएगा। वो शर्माती हुई पर बाकी थी। तब साहबा ने कहा था पागल मत बनो, बच्ची है, ऐसी बातों में ना डालो, उसको ना डालो। बच्ची बुच्ची नहीं है, ना ही इसको मैंने बच्ची बना के रखना है। बस अब मैं आ गई हूं ना इस घर में, अब देखती हूँ क्या कमाल दिखाती हूँ। नीलम तुम बस बाज आ जाओ। कैसे बाज आ जाऊं? ये अमजद ने मुझसे वादा किया है कि वो लेने इसको दुल्हन बनाएगा, मेरे भाई की दुल्हन बनाएगा वो, और मैं बनवाऊंगी इसको। लेकिन ये बात को लटका दिया गया था। श्यामा के वालिदा ने कहा था अभी पढ़ रही है,
जब तक दोनों अपनी तालीम मुकम्मल ना कर लेंगे तब तक बस शादियां तो एक दूसरे के साथ करेंगी। इन दोनों की शादियां होंगी। अभी पढ़ने दो उनको। बस सिलसिला चलते जा रहा था, चलता जा रहा था ऐसे ही। ऐसे ही सिलसिला चलता जा रहा था। बस जश्न ही जश्न थे, जश्न ही जश्न थे। उधर शुरू बस नाज उसको शबनम और निशा को अपनाकर इंतहाई खुश हुआ था, इंतहाई खुश हुआ था और उनकी बस जिंदगी को निखार दिया था। एक ही रात में, एक ही रात में तमाम तर ताकतें, तमाम ताकतें, तमाम तर प्यार, तमाम तर लफ्ज़ें उनको दे दी थी। जो चाहती थी उनकी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया था। वो भी अपनी किस्मत पर नाज़ा थीं, बेइंतहा नाज़ा थीं कि उनको उनकी मंज़िल मिल गई, उनकी मंज़िल मिल गई है। और एक ही बात करती थीं, शुरू से एक ही बात कही थी कि ये सभी डॉक्टर चांद की वजह से हुआ है। हमारे समझाने का कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन उसने समझाया तो तुमने शादी की हाँ कर दी। तुमने शादी की बस हाँ कर दी। और फिर इतनी जल्दी कर दी, इतनी जल्दी कर दी कि हमें घर तलाक करनी पड़ी कि आज निकाह करने हैं। वो है इसकी इनकी बातों पर हंस दिया था और कहा था हाँ, वो दोनों मेरे हाथ से निकल गई थी, मैं तुम दोनों को हाथ से निकालना चाहता था, निकालना चाहता नहीं चाहता। और ये चांद ने मुझे बताया था कि मज़ीद आजमाइश में ना डालो, मज़ीद आजमाइश में डालोगे तो सभी कुछ खो दोगे, सभी कुछ खो दोगे। ऐसा ही होना था, ऐसा ही लिखा गया था। उन दोनों की सोच का पता चल गया था और तुम दोनों की सोच का पता चल गया है। तुम मेरे लिए जीना चाहती थी, वो किसी और के लिए जीना चाहती थी। उनको उनकी मंजिल मिल गई, मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। और डॉक्टर सैमन ने कह दिया था कि शेरू, तुम हमें अपनाना चाहते ही नहीं थे, हमें अपनाना चाहते ही नहीं थे। देख लिया था तुम्हें, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है। तुम्हारा और जान इन दोनों की तरफ था, ये दोनों तुम्हें मिल गई हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा किस्मत वाली शायद ये नहीं है, हमसे ज़्यादा किस्मत वाली ये नहीं है। हमारे दिलों में अगर पता चलो झांकोगे तो पता चलेगा कि कितनी किस्मत वाली हैं हम। हमें ऐसा इंसान मिला है, ऐसा इंसान मिला है जो ताकतों में, जो बहादुरी में, हर लिहाज से बस बेइंतहा बेइंतहा बेहतर है। शेर तुमसे बेहतर है, हाँ मुझसे बेहतर है, मुझसे बेहतर है, इंतहाई बेहतर है। लेकिन अब हॉस्पिटल को बस हॉस्पिटल समझो, इसको हॉस्पिटल समझो। ये घर नहीं है हमारा, ये हमारा घर नहीं है। यहाँ हम मरीजों को ले आते हैं, उनके लिए आते हैं और अपनी अपनी ड्यूटियों को उसी तरह अंजाम दो, उसी तरह अंजाम दो जैसे एक हक है। अपने फ़र्ज़ को पूरे करो। डॉक्टर चांद, तुम हमारे हमारे हॉस्पिटल का हीरो हो, ये डॉक्टर शेरू ने कह दिया था। हमारे हॉस्पिटल के हीरो हो। तुम्हें कभी भी अपने आप से कभी भी अपने आप से दूर नहीं करूंगा। मैं जानता हूं तुमने मुझे सभी कुछ बताया है कि तुम चाहो, अगर तुम चाहो
तुम मुझसे भी बढ़कर हॉस्पिटल बना सकते हो, तुम्हारे पास दौलत की कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी हॉस्पिटल में हम सब मिलकर रहें, हम सब मिलकर रहें, एक साथ रहें। बनाने को तुम बना सकते हो, कई हॉस्पिटल बना सकते हो, लेकिन चाहता हूं कि हॉस्पिटल में हमारा एक वकार बने, एक मकाम बने। अभी देखा है, उनका फ़ोन आया है मुझे, डॉक्टर नूर का फ़ोन आया है, डॉक्टर बल्कीस का फ़ोन आया है, डॉक्टर रेशम का फ़ोन आया है, डॉक्टर सबा का फ़ोन आया है। वो भी इसी हमारे हॉस्पिटल में आना चाहती हैं, वो भी हमारे हॉस्पिटल में आना चाहती हैं। डॉक्टर के ना आना चाहती है, डॉक्टर के ना लाजवाब लड़की है। उसी के नाम से मैंने हॉस्पिटल का नाम रखा है। बाकी सब ने शादियां कर ली हैं, वो बस मेरे इंतज़ार में बैठी हुई है, वो मेरे इंतज़ार में बैठी हुई है। कैसे की शादी करूंगी तो शुरू से करूंगी, वरना ऐसे ही रहूंगी, पूरी ज़िंदगी ऐसे ही रहूंगी। ये बात निशा को, शबनम को पता चल गया था, पता चल गई थी बात, और उन्होंने कहा था कि हाँ हाँ शेरू, उसके दिल को हमने झांका है, बड़ी बारीक बीनी से देखा है। उसके अंदर तुम्हारे अलावा किसी का प्यार नहीं है। तुम्हारे साथ बीते हुए लम्हात उसको याद हैं, एक एक दिन याद है, एक एक वक्त याद है। वो बदली नहीं है, वो बदली नहीं है। श्यामा और नाज की तरह नहीं है। तुमसे ही प्यार किया है, तुम्हारी ही बनना चाहती है, और हमें कोई इतराज़ नहीं होगा, हमें कोई इतराज़ नहीं होगा अगर तुम उसको अपना लो तो, अगर तुम उसको अपना लो। और रही बात रेशम की बात, उसका पता चल जाएगा। सुनने में आया कि उसने मंगनी कर ली है, मंगनी कर ली है, लेकिन वो अपनी मंगनी पे खुश नहीं है, वो अपनी मंगनी पे खुश नहीं है। क्या मसला उसके साथ, क्या मसला उसके साथ, पता करवा लूंगी। और फिर 2 4 दिन के बाद डॉक्टर नूर भी आ गई थी, डॉक्टर किरण भी आ गई थी, डॉक्टर बल्कीस भी आ गई थी, डॉक्टर रेशम भी आ गई थी, डॉक्टर सबा भी आ गई थी। ये पूरे का पूरा ग्रुप जो डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर बन गए थे, आगे थे। किरण ने तो बस जब चांद को देखा तो बस देखती रही, कभी शेरू को देखती, कभी चांद को देखती। और रेशम की ऐसी हालत थी, फैसला नहीं कर पा रही थी, आपस में फैसला नहीं कर पा रही थी। तब फैसले करने पड़े थे उनको, फैसले करने पड़े थे। किरण ने बस उसको नहीं छोड़ा था, शेरू को नहीं छोड़ा था। रेशम चांद की तरफ आ गई थी,
चांद की तरफ आ गई थी। डॉक्टर सबा वो जो उलझी हुई थी, जो उलझी हुई थी, परेशान थी। वो डॉक्टर डॉक्टर शेरू बस उसके करीब हो गई थी, उसके करीब हो गई थी। और डॉक्टर नूर चांद की तरफ चली गई थी। ये तकसीम कर दी गई थी, तकसीम हो गई थी आपस में, दो एक तरफ, दो एक तरफ। सभी सोचों में पड़ गए थे, सभी सोचों में पड़ गए थे, क्या करें अब। सभी सोचों में पड़ गए थे। लेकिन फैसला कर लिया गया था, फैसला कर लिया गया था कि ठीक है, अगर इनके दिल में हमारी मोहब्बतें हैं ना, हमारे मोहब्बतें हैं, तो बस ठीक है, इंतज़ार करें, कुछ दिन इंतज़ार करें। जो कहेंगी वैसे होगा, जो कहेंगी वैसा ही होगा, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। और कुछ दिनों बाद डॉक्टर नूर चांद से बस निकाह हो गया उसका। रेशम का भी उसके साथ निकाह हो गया। किरण का शेरू के साथ निकाह हो गया। वो उसकी दुल्हन बन गई। सबा भी इसकी दुल्हन बन गई। वो भी दुल्हन शेरू की बन गई। चार दुल्हनें उधर हो गई, चार दुल्हनें उधर हो गई। हॉस्पिटल बस दुल्हनों से भर गया था। हॉस्पिटल दुल्हनों से बन गया था, भर गया था। एक एक मर्द के चार चार दुल्हनें। खुशियां ही खुशियां थी, खुशियां थी। चेहरे पर रौनकें ही रौनकें थीं, चेहरे पर रौनकें ही रौनकें थीं। ऐसी रौनकें थीं, ऐसी रौनकें थीं कि बस जो भी देखता बस आशीष कर उठता। और वो मासूम बच्चा अब्दुल्ला, सेहतियाब होने लगा था। दिन ब दिन जिंदगी तरफ लौटाने लगा था। चलने फिरने के काबिल हो गया था। टांके सर के खुल गए थे। काफी बेहतर हो गया था। डॉक्टर समा डॉक्टर समा उसको अपने घर ले गई, अपने घर ले गई। डॉक्टर चांद ने सभी कुछ बता दिया था उसके बारे में कि इसका कोई अपना नहीं है, कोई इसका अपना नहीं है। ये जिंदगी चाहता था, जिंदगी की तरफ लौटाया है। खुदा ने इसको जिंदगी की तरफ लौटा दिया है। इसको हमारी मेहनत समझें, हमारी लगन समझें। बस खुदा ने इसको जिंदगी देनी थी, तो देखो कितना खुश है। अब कितना खुश है ये। वो घर का एक हिस्सा बन गया था। श्यामा के घर का एक हिस्सा बन गया था। बिल्कुल मासूम सा 12 साल, इंतहाई खूबसूरत बच्चा उस घर की रौनक बन गया था। श्यामा के घर का रौनक बन गया था। और चांद ने धीरे से उसके कान में कह दिया था, श्यामा के कान में कह दिया था कि तुम्हारी छोटी बहन रेशम इसके लिए बेइंतहा बेहतर रहेगी, बेइंतहा बेहतर रहेगी। उफ दया, चांद तुम भी ना बस
किन चक्करों में डालते जा रहे हो। उधर नीलम पागल हुई पड़ी है, नीलम पागल हुई पड़ी है। वो सबा को बस मेरी बहन को काबू करना चाहती है, सबा को काबू करना चाहती है। इधर तुमने नई बात बैठा दी है, नई बात मेरे कान में बैठा दी है। ठीक है, बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है, लेकिन अभी अभी बच्चे हैं, ये भी बच्चे हैं। वो बेचारी अभी 10 साल की हुई है, अभी 7 साल की हुई, 6ठी क्लास में पढ़ती है वो। मैंने कौन सा कह दिया कि शादी करनी है, बस हाँ कर दी है, कर दी, हाँ बस हाँ कर दी तो मिला देंगे दोनों को, इन दोनों को मिला देंगे, और कुछ नहीं, बस करीब आ जाओ मेरे। हाँ ये बात करो ना, असल बात तो यही है ना, असल बात तो तुम्हारी यही है ना। खींच लेते हो जब दिल करता था, बस ऐसी बातें करके ना, बस आपने पर करीब हो गई थी उसके, मीठी मीठी बातों में खो गई थी। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा, अपनी राय से ज़रूर नवाजेगा। अल्लाह आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।